अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नेक्स्ट जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नेक्स्ट जेएस की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 9 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेविगेशन लिंक्स को क्रिएट करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 8 में हमने ऑफसेट को इस्तेमाल करते हुए पेजिनेशन क्रिएट की थी, जो कि एक सूटेबल वे नहीं है पेजिनेशन का। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो पेजेस के लिंक्स क्रिएट करेंगे और फिर यूजर्स जो है उस लिंक्स के थ्रू नेविगेट करेंगे एक पेज से दूसरे पेज पर, और उस पर हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ पोस्ट शो होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने, बल्कि लाइव स्ट्रीम में हमने ये किया था कि ऑफसेट के थ्रू पेजिनेशन क्रिएट की थी और नेक्स्ट और प्रीवियस के लिंक्स को शो किया था स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर आप देखें स्क्रीन पर तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट का लिंक है। इस पर क्लिक जब हम करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है और फिर हमारे पास प्रीवियस का लिंक भी आ जाता है और ऑफसेट 0 पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो है ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हमें यहाँ पर अगर नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट प्रीवियस पोस्ट पे होना चाहिए तो पेज उसको शो करना चाहिए, ऑफसेट शो नहीं करना चाहिए, मतलब हम नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पोस्ट पर जा सकें। इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज 1, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, इस तरीके से बजाय हम यहाँ पर नेविगेशन लिंक्स क्रिएट करेंगे। 1 2 3 4 जितने भी हमारे पेजेस क्रिएट होंगे, जितनी पोस्ट होंगी, ऑटोमेटिकली उन पर कैलकुलेशन होगी और फिर उसके बाद उसकी उतनी पेजिनेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी डायनेमिकली। और फिर हम जिस पेज पर क्लिक करेंगे हम उस पेज पर जा सकेंगे। यहाँ पर हमें नेक्स्ट, प्रीवियस या फिर ऑफसेट का पता होना जरूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने जो कोड है उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जो कोड है इसके अंदर होम कंपोनेंट के अंदर इस सारे को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इस सारे को कॉपी करेंगे, इसको एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो इसको मैंने सारे को कॉपी किया, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये जो चीज़ें चाहिए ये सारी भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस सारे को मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ कंपोनेंट चाहिए। हम यहाँ पर कंपोनेंट्स के फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे posts.js के नाम से, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा स्पेसिस में सेट कर लूँ यूजिंग टैब, और 2 स्पेसिस हों ताकि ये थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाए। ठीक है, अब और कॉम्पैक्ट हो गया ताकि क्लियर नजर आए। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसको हम नाम देंगे पोस्ट, राइट। इसमें अब ये हम पोस्ट, ऑफसेट, पेजिनेशन, नेक्स्ट, प्रीवियस पास करेंगे। ये सारी चीजें हम इंडेक्स से पास करेंगे। index.js को हम क्लीन कर लेते हैं। index.js के अंदर से हमने ये सारा डाटा क्लीन कर दिया। ओके, और इसमें हम सिर्फ रिटर्न करेंगे पोस्ट को, पोस्ट, और इसको पास करेंगे हम यहाँ पर डॉट प्रॉप्स। तो इट मीन्स अब यहाँ पर हमें ये वाली चीजें नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ हम प्रॉप्स पास करेंगे और इसको हम यहाँ से खत्म कर देंगे। तो देखिए हमारा जो इंडेक्स जेएस है वो काफी सारी क्लीन हो चुकी है। तो यहाँ पर इसको क्या हुआ, गेट सर्विस, इसमें क्या इश्यू आया, ये तो ठीक है। अच्छा इसमें, अच्छा हाँ ठीक है, मैंने इसको क्लोज नहीं किया अभी तक। खैर ये अब हमारे पास पोस्ट है। अब हमें यहाँ पर इनकी जरूरत नहीं है, गेट ऑल पोस्ट की जरूरत है हमें। उसके बाद लिंक्स की जरूरत नहीं है, यूटिल क्लास की जरूरत नहीं है, ये भी लेआउट हम ऐसा करते हैं, लेआउट को यहीं पे रख लेते हैं, राइट। तो लेआउट को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेआउट को और उधर से लेआउट को खत्म कर देते हैं। सॉरी, तो ये हमारे पास है हमारा कंपोनेंट। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, अभी एरर आ रहा होगा मुझे पता है। इंपोर्ट पोस्ट फ्रॉम डॉट कंपोनेंट्स पोस्ट। तो ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, और इसको हेड को भी हमें यहाँ से ख़त्म कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इवन ये साइट टाइटल की भी हमें ज़रूरत नहीं है। और लेआउट फ्रॉम आ गया, गेट पोस्ट, पोस्ट का कंपोनेंट आ गया, और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट के कंपोनेंट को हमने कॉल कर लिया। ये पोस्ट का कंपोनेंट है। अब इसके अंदर सारा काम वही होगा। इस सेक्शन को हम यहाँ से एक सेक्शन कर लेते हैं और लेआउट को यहाँ से कर देते हैं ख़त्म।
और इसको यहाँ से उठाकर इस सेक्शन के अंदर ले जाते हैं। तो ये हमने एक्चुअली थोड़ी सी इसको कस्टमाइजेशन की। अब यहाँ से हमारे पास लेआउट नहीं है, इसको ख़त्म कर देते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, यूटिल क्लास हमें चाहिए, यूटिल स्टाइल्स, तो ये हमें इस यूटिलिटी स्टाइल्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से अब हम पेज पर वापस आते हैं अपने होम पेज पर और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखते हैं कि हमारी जो कंपोनेंट की क्लीनिंग की है, जो हमने इंडेक्स की, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई है। तो देख सकते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सही से काम कर रहे हैं। सो यहाँ से हम 0 पे अगर जाते हैं तो देख सकते हैं आप। सो इट मीन्स हमने जो पहला स्टेप है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, अपने index.js को क्लीन कर लिया। अब इसको क्लीन करने की सबसे बड़ी रीज़न वो ये थी कि हम यहाँ पर अब पेजेस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो होम कंपोनेंट को जैसे ही लोड करेंगे, ये हमारे पास पोस्ट को शो कर देगा। ओके, और जो होगा ना पेजेस को, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ पेज 1, सो पेज 1 का मतलब है कि वो पेज 1 को शो करे। तो यहाँ पर वो पेज का फोल्डर में क्रिएट करूंगा। यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट किया पेज का, और इस फोल्डर के अंदर न्यू फाइल में क्रिएट करूंगा id.js। ये डायनामिक राउट क्रिएट करूंगा। ये डायनामिक राउट इसलिए क्रिएट करूंगा कि ये हर दफा न्यू आईडी को फेच करेगा और हमें न्यू पोस्ट को फेच करके स्क्रीन मतलब ऑफसेट के साथ फेच करके देगा। जैसे पेज 2 पे जाते हैं तो ऑफसेट होगा 5 का, क्योंकि हम 5 का ऑफसेट यूज कर रहे हैं। तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पेज को, मतलब पेज नंबर को, जो भी पेज नंबर होगा। 1 अगर आईडी है, primes.id 1 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जारी बात है पहली 5 पोस्ट आएंगी। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पोस्ट आएंगे, मतलब नेक्स्ट पोस्ट आ जाएंगी 5 पोस्ट, 10 का ऑफसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ऑफसेट को 10 का ऑफसेट, 15 का ऑफसेट और पेज नंबर पे चेंज करते जाएंगे। सो इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और इसको हम पेजेस का नाम दे देते हैं, पेज या पेज का या पेजेस दे देते हैं। और इसके अंदर हम इसको अब पेजेस को कन्वर्ट करेंगे इनटू पैजिनेशन। तो अब यहाँ पर सिंपली हमने करना क्या है, इंपोर्ट करना है पोस्ट को फ्रॉम ./components/post, और इसमें सिंपली हमने रिटर्न कर देना है। इसमें हम पोस्ट में लेआउट नहीं यूज करें ना, तो यहाँ पर हमें लेआउट भी इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम ./component/layout। तो यहाँ पर हम लेआउट और इसको होम पास कर देंगे, और इसके साथ ही इसके अंदर यहाँ पर हम पोस्ट को पास कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉप्स आएंगी। अब हमने प्रॉप्स को यहाँ एक्सट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि यहाँ पर हमने इन प्रॉप्स को, जो प्रॉप्स हमने लेनी है उसकी गेट स्टैटिक प्रॉप्स, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स जो हम इंडेक्स में यूज कर रहे हैं ना, ये वाला, इसी को यूज करेंगे। इसको कॉपी किया और इसके अंदर यहाँ पर id.js के अंदर हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब क्यूरी की बजाय हम प्राइम्स को यूज करेंगे। तो प्राइम्स आएंगे, प्राइम्स में हम अब primes.id यूज करेंगे, और डेफिनेटली ये आईडी उसी वक्त एक्सेस होगी जब /1 पेज होगा। अदरवाइज तो हमारे पास ये वाला जो पोस्ट है वो होम पेज यूज होगा। तो यहाँ पर हम इसको प्राइम्स देंगे और साइज तो हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने ऑफसेट को जो कैलकुलेट करना है वो पेज की बेस पर करना है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे primes.id को। सबसे पहले हम primes.id को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि आई थिंक मल्टीप्लिकेशन तो हो ही जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे साइज के साथ। तो साइज हमारे पास 5 है। सो अगर पेज 1 हुआ तो 5 हो जाएगा ऑफसेट, और यहाँ पर ऑफसेट पास हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको सिंपली ऑफसेट, और बल्कि हमें यहाँ पर अब नेक्स्ट और प्रीवियस पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसमें, तो यहाँ पर सिर्फ पैजिनेशन नेक्स्ट और प्रीवियस की हमें जरूरत नहीं रही अब, एंड दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट का सेक्शन है ना, इसके अंदर हमने यहाँ पर नेक्स्ट की बजाय अब यहाँ पर पेज 1, पेज 2, पेज 3 यूज करना है। सो अगेन इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे इनटू अनदर कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं पैजिनेशन के नाम से। अब पैजिनेशन.js कंपोनेंट क्या करेगा, पैजिनेशन बेसिकली हमें
पैजिनेशन क्रिएट करके देगा, इसको हमने टोटल पास करना है। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन पैजिनेशन, और इसको हम टोटल पास करेंगे, कितने टोटल पेजेस इसने क्रिएट करके देने हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा हमें, यहाँ सबसे पहले हमें फंक्शन क्रिएट करेंगे पेजेस का, तो ये हमें पेजेस रिटर्न करेगा, और उसके बाद यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे पेजेस को। तो यहाँ पर हम इसको यूएल, और यूएल के अंदर यहाँ पर पेजेस फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये पेजेस फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखिए li 1 में रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव किया, सो इसमें पेजिनेशन आएगी हमारे पास, बल्कि यहाँ पर मैं 1 की बजाय टोटल कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसको टोटल पास हुआ है। तो इसने इसको टोटल को रेंडर किया, तो रिटर्न टोटल। अब इस id.js के अंदर भी और index.js में हमने इसको यूज नहीं कर रहे, हम post.js के अंदर यहाँ पर इसको कॉल करेंगे। सो यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं, बजाय इसके कि हम जो है इसको रिमूव करें, हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पैजिनेशन को कॉल करेंगे और इसको पास करेंगे हम टोटल। तो टोटल इज इक्वल टू टोटल। अब ये टोटल कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये टोटल ऑफसेट पैजिनेशन से कैलकुलेट हुआ। हैज नेक्स्ट हैज प्रीवियस को यहाँ पर अब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम ये करते हैं ऑफसेट पैजिनेशन कंप्लीट, हम इसको पास कर देते हैं। सो ऑफसेट पैजिनेशन हम इसको पास कर देते हैं, ये वाली। सो ऑफसेट पैजिनेशन, और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऑफसेट पैजिनेशन आ गया, तो इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम पैजिनेशन में, और यहाँ पर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। कंट्रोल एक्स किया, इसको चूंकि ये प्रॉप्स हैं तो इसको यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल भी। हैज़ मोर हैज़ प्रीवियस आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमने देखना है कि हम इसको प्रॉपरली पोस्ट के अंदर रेंडर करें या नहीं। सो ऑफसेट पैजिनेशन इज इक्वल टू ऑफसेट पैजिनेशन, और इसी तरीके से index.js के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम id.js के अंदर हमें भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली यहाँ पर कॉल करें तो इट मीन्स इट विल ऑटोमेटिकली रेंडर इन ऑल पार्ट्स, यहाँ पर भी ये रेंडर हो जाएगा। तो अब इसको टेस्ट करते हैं हम, और यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं पेज 1 को। तो पेज 1 अब हमारे पास मौजूद है, कह रहा है गेट ऑल पोस्ट इन ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। खैर एनीवेज, गेट ऑल पोस्ट हम यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ हमने, तो इंडेक्स से इंपोर्ट कर लेते हैं हम। गेट ऑल पोस्ट के अंदर है, नहीं इंडेक्स के अंदर होना चाहिए था। गेट ऑल पोस्ट, हाँ ये है। इसको यहाँ से कॉपी किया और पोस्ट के अंदर गेट ऑल पोस्ट यहाँ पर है या यहाँ पर आई थिंक। तो यहाँ पर दो स्टेप पीछे, दो स्टेप और पीछे होना पड़ेगा। तो स्लैश लिबाबा आ जाएगा आई थिंक, API लेट मी डॉट स्लैश लिब स्लैश API। ओके, तो अब गेट ऑल पोस्ट हमारे पास आ चुका है। तो दिस टाइम हमारे पास यहाँ पर पेज 1 शो होगा। सो ओके सॉरी, पैजिनेशन इज नॉट डिफाइंड एनीवेज। ओके, मैं समझ गया। सो इंपोर्ट पैजिनेशन फ्रॉम डॉट स्लैश पैजिनेशन, ये पैजिनेशन को हमने इंपोर्ट कर लिया और पैजिनेशन को हमने अब कॉल कर लिया। सो ये लीजिए हमारे पास है यहाँ पर, अब ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका डॉट। ये डॉट क्यों आया, यहाँ पर पैजिनेशन हमने इसको पास की ऑफसेट पैजिनेशन लेकर, और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट किया पोस्ट के अंदर, और इसके अंदर यहाँ ओके पोस्ट आईडी के अंदर यहाँ पर हमारे पास प्रॉप्स है। ये कौन सा पेजेस, हाँ ठीक है। और इसमें हम इसको प्रॉप्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसके अंदर,
ऑफसेट, और इसको पास कर रहे हैं हम पेजिनेशन, ऑफसेट पेजिनेशन को, और यहाँ पर इसमें हम कंसोल लॉग करते हैं, लॉग प्रॉप्स, और इसको हम प्रॉप्स करके चेक करते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो लेट्स सी, कंसोल लॉग किया प्रॉप्स को और इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, जारी बात अब टोटल पे एरर तो देगा, क्योंकि टोटल तो यहाँ पर हम 1 दे देते हैं या 2 दे देते हैं, जस्ट कि वो एरर ना दे, तो फिर हम इसको फिक्स करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कंसोल में लेट्स सी कोई एरर वगैरह अगर आया तो हम उसको फिक्स करेंगे। तो अभी फिलहाल एरर तो कोई नहीं है, और यहाँ पर अब देखिए ऑफसेट पेजिनेशन के अंदर हमारे पास हैज मोर, हैज प्रीव्यू, टोटल आ रहा है ना। हैज मोर, हैज प्रीवियस, हैज मोर, हैज प्रीवियस और टोटल, तो यहाँ पर टोटल आ रहा है। ओके, सो अब यहाँ पर प्रॉप्स तो नहीं होंगे ना, तो यहाँ पर टोटल होगा। सो कह रहा है टोटल इज अनडिफाइंड, ये क्यों कह रहा है, एक मिनट, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, प्रॉप्स है ना, सो प्रॉप्स के अंदर ऑफसेट है, राइट 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 राइट, तो यहाँ पर ऑफसेट पेजिनेशन होगा, और फिर हाँ ठीक हो गया, ये इस तरीके से ऑफ सेट पेजिनेशन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर हमारे पास फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये कभी कभी ना वो सामने की चीज होती है और समझ नहीं लगती कि हो क्या रहा है, एक्चुअली प्रॉप्स के अंदर ऑफसेट पेजिनेशन है, और इसमें ऑफसेट पेजिनेशन को जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो प्रॉप्स के अंदर से ऑफसेट पेजिनेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद फिर हम जो है वो इसके अंदर से बाकी चीजें एक्सट्रैक्ट करेंगे जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं। और यहाँ पर अब आप देखें 41 आ रहा है, सो टोटल हमारे पास 41 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर लूप चलाना है, सो फॉर का लूप हम यूज कर लेते हैं, एंड यहाँ पर लेट टोटल पेजेस इज इक्वल टू एम्प्टी अरे, फिर फॉर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू मैथ डॉट सील, और इसके अंदर हम पास करेंगे टोटल डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो पेजिनेशन है वो 5 पेजेस के, तो यहाँ पर भी हम स्टैटिक यूज कर रहे हैं। हम इसको बाद में डायनामिक कर सकते हैं कि इसको प्रॉपरली ग्लोबली वेरिएबल बना दें और उसके बाद इसको यूज करें। सो यहाँ पर टोटल पेजेस डॉट पुश करेंगे हम आई को, बल्कि आई के बजाय हम यहाँ पर एल आई को करेंगे, और एल आई के अंदर हम लिंक को इंपोर्ट करेंगे, और लिंक के अंदर ए टैग होगा, और ए टैग के अंदर यहाँ पर आई होगा। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, की इज इक्वल टू आई जरूरी है क्योंकि हम लूप चला रहे हैं, और लिंक के अंदर एच जरूरी है, और एच के अंदर हम यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल यूज करेंगे, और पेज स्लैश $साइन आई यूज करेंगे। ओके, और उसके बाद इस लिंक को इंपोर्ट भी करना है हमने, तो जो जो कंपोनेंट हमने यूज किया उनको इंपोर्ट भी करना है। सो इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, आई थिंक ये नेक्स्ट लिंक इस तरीके से। सो अब इसको देखते हैं, अब क्या रहा है, सॉरी मैंने इसको क्रिएट नहीं किया, सो लेट आई इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हमारे पास अब पेजेस आ चुके हैं, और यहाँ पर इसको डिस्प्ले नहीं कर रहा पेजेस को, एंड पेजेस, अच्छा मैं रिटर्न नहीं कर रहा, सो रिटर्न टोटल पेजेस, सिंपली मैंने इसको रिटर्न नहीं किया था। अब यहाँ पर हमारे पास पेजेस आ जाएंगे। अब वो क्या रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है जी रेफरेंस आर टोटल पेजेस इज नॉट डिफाइंड, टोटल पेजेस, फिर टोटल पेज था रखा हुआ मेरे नाम। ओके, अब ये देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर प्रॉपरली नंबर्स आ गए, जितने पेजेस बनते हैं 5 के हिसाब से 41 अगर हो तो 5 8 40, और एक एक्स्ट्रा बनता तो इसलिए मैंने मैथ डॉट सील यूज किया था, तो 9 पेजेस हमारे पास बने। अब इसकी स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पर CSS के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, pagination.module.css, और इसके अंदर डॉट
पेजिनेशन को कर देते हैं कि जी डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक हो गया। और डॉट पेजिनेशन के अंदर जो LI है उसको हम मार्जिन 0 और 10 पिक्सल दे देते हैं और लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। फिलहाल सिर्फ इतना रखते हैं, फिर इसके बाद एंकर टैग वगैरह को भी हम यहाँ पर डॉट पेजिनेशन LIA है जो इसके अंदर, उसको हम पैडिंग दे देते हैं एंड 10 पिक्सल। तो यहाँ पर मार्जिन पे 10 पिक्सल पैडिंग, और उसके अलावा इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर लेते हैं एंकर टैग को। तो ये हमारे पास इसकी स्टाइलिंग होगी, एक स्टाइलिंग तमाम पर अप्लाई हो जाएगी। तो पेजिनेशन में आते हैं और यहाँ पर जो UL है इसको क्लास नेम देंगे हम। पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये जो मॉड्यूल है। सो इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम डॉट स्लैश CSS स्लैश पेजिनेशन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ये ज़रूरी है इस तरीके से इंपोर्ट करना। अब यहाँ पर हम क्लास नेम देंगे इज इक्वल टू स्टाइल डॉट पेजिनेशन, सॉरी स्टाइल डॉट पेजिनेशन, और उसके बाद पेजेस को कॉल करेंगे। अब ये हमारा ऑटोमेटिकली रिरेंडर होगा। तो ये देखिए हमारी जो पेजिनेशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसको जिस तरीके से भी स्टाइल करना चाहें, आप इस कंपोनेंट पेजिनेशन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS में इसकी सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो अब हमारे पास पेजिनेशन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करना है हमने। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑफसेट को हमने ऑलरेडी किया हुआ है params डॉट ID मल्टीप्लाई बाय साइज। तो यहाँ पर हमारे पास साइज आ रहा है params के अंदर। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर पेज 2 पर क्लिक करूँ या पेज 1 पर क्लिक करूँ तो इट्स वर्किंग फाइन। पेज 1 जो है वो यहाँ पर पेज 1 पे params डॉट ID पर params डॉट ID इज 5। सो हाँ अच्छा, यहाँ पर हमने एक और काम करना है। सो params डॉट ID इज इक्वल्स टू 1, अगर तो वो 1 है क्योंकि params डॉट ID जो है वो हमेशा रिटर्न करता है स्ट्रिंग में। तो 1 है तो क्वेश्चन मार्क इसको हमने रखना है 5, मतलब फिर साइज रिटर्न करना है। अदरवाइज हमने रिटर्न करना है params डॉट ID मल्टीप्लाई बाय साइज। इसकी रीजन ये है कि अगर हम इसको पेज 2 पे लेके जाएंगे तो ऑफसेट जो है वो पहली दफ़ा तो 5 का होता ही होता है, तभी तो वो 5 रिकॉर्ड शो करता है ऑफसेट। और उसके बाद हमने ऑफसेट नहीं देना है, पहले पेज पे हमने ऑफसेट नहीं देना, 0 रखना है ऑफसेट। तो इसी वजह से जब मैंने 1 पे क्लिक किया तो इसने हमें नेक्स्ट पोस्ट शो की है, हालांकि इसको शो करना चाहिए था पहली पोस्ट 1 पे। तो लेट्स सी 3000 पे हम होम पेज पे आते हैं और देखते हैं होम पेज पे, देखिए ये सही पोस्ट आ रही है हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए पेज 1 है, इस पर जब मैं क्लिक करूँ अगर तो देखिए हमारे पास पेज 1 पे दूसरी शो हो रही है। सो ये शो नहीं होना चाहिए, इस पर ऑफसेट आई थिंक params डॉट ID, एक मिनट यहाँ पर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं params डॉट ID को, कि क्या आ रही है हमारे पास। इसको इस पेज पे जाना नहीं चाहिए, इसको 1 पेज, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है पेज 1। सो यहाँ पर कंसोल में शो करेगा, काफ़ी सारे एरर्स भी आए थे। तो 1 यहाँ पर आ रहा है 1, ये देखिए इंटीजर में आ रहा है 1। लेट मी सी, अगर मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू 1, आई थिंक मेरी मिस्टेक है, मैंने इस params डॉट ID इज इक्वल टू 1 किया और अब इसको 1 हम ओपन करते हैं। तो इस पेज 1 पे हमें पहला पेज शो होना चाहिए। तो साइज ऑफसेट नहीं सॉरी, यहाँ पर ऑफसेट 0 होना चाहिए, तो ठीक है ऑफसेट 0 होगा। तो मतलब अगर पेज 1 है तो 0 होगा, ठीक हो गया। अब ठीक होगा। तो मेरी मिस्टेक है, मुझे यहाँ पर मैंने साइज रिटर्न कर दिया था तो ऑटोमेटिकली ऑफसेट 5 का हो गया था। तो अब मैंने पेज 1 दिया, तो पेज 1 पे हमें पहला पेज शो होना चाहिए। अभी भी ये पेज 2 पे शो कर रहा है, params में हमारे पास रिटर्न हो रहा है 1। तो यहाँ पर आई थिंक, या फिर इसको डबल इक्वल करके देखते हैं, क्योंकि सम टाइम जो है ना वो कंपैरिजन में प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता ये जो params डॉट ID इसका
हम टाइप ऑफ यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में पेज 1 है। हाँ, अब ठीक है। और ये इक्वल टू, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल, आई थिंक इसकी टाइप डिफरेंट आ रही थी params.id की। सो अब पेज 1 हमारे पास करेक्टली शो हो रहा है। अब ये पेज 1 है, पेज 1 पर हम मौजूद हैं। होम पेज पर जाएंगे तो फिर भी पेज 1 होगा, और इस पर अगर हम पेज 2 पे आते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड पेज शो हो रहा है। तो पेज 3 पे ठीक है। अब हमारे पास पेजिनेशन लिंक्स की सूरत में काम कर रही है। फर्दर मोर अगर आप इसको जो है वो फर्स्ट और लास्ट का भी देना चाह रहे हैं कि फर्स्ट पोस्ट और लास्ट पेज पर मूव करे, तो उसका तरीका भी यहीं पर हमें pagination.js फाइल में करना पड़ेगा कि ये जो हमने पेजेस को यहाँ पर रेंडर किए, उससे पहले हम फर्स्ट पेज और लास्ट पेज को रख सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पर लिंक को डिस्प्ले कर सकते हैं li की सूरत में। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ li, ये वाला सारा कोड इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। आई की अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर अब इसको डायरेक्ट पेज 1 पे लेके जाना चाह रहे हैं। सो पेज 1 पे जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर पेज 2 पे जाएगा। ठीक है। या फिर हम इधर ही पुश कर सकते हैं, पहले इसको पुश किया, इसको यहाँ पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इज इक्वल टू दिस, एंड उसके बाद बल्कि यहाँ पर हम करते हैं टोटल पेजेस डॉट पुश, और इसके अंदर इसको पास कर देते हैं, और रिटर्न करने से पहले अगेन इसके अंदर हम पुश कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको फर्स्ट, इसको कह देते हैं फर्स्ट, और इसको कह देते हैं लास्ट। अब लास्ट का जो है हमें कैलकुलेशन जो है वो ये वाला चाहिए, मैथ डॉट सील डॉट फ्लोर टोटल, जो भी इस पे हमारे पास रिकॉर्ड आएगा वो लास्ट होगा। तो डॉलर साइन, इस तरीके से हम इसको, बल्कि मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर हम कॉन्स्ट टोटल इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर टोटल हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसको क्या देते हैं, पेज लिंक्स, हाँ पेज लिंक्स कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पेज लिंक्स, और या लास्ट पेज, जो भी आप कहना चाहें। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से पेज लिंक्स को ऐड कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल पेजेस को कॉल कर लेंगे। अच्छा, ये कह रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अच्छा, यहाँ पर भी हमें की देनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम की दे लेते हैं। की इज इक्वल टू फर्स्ट, की इज इक्वल टू फर्स्ट, और की इज इक्वल टू लास्ट, की इज इक्वल टू लास्ट। सेव किया। अब इसको एक दफ़ा रेंडर करते हैं, दोबारा रीलोड करते हैं। अब हमारा वो एरर जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। ओके, अब ये पेज रीलोड हो जाए। ओके, तो पेज 3 पर हैं, तो देखिए फर्स्ट हमेशा पेज 1 पे और लास्ट पेज 9 पे लेके जाएगा। इसको क्लिक किया तो ये हमें पेज 9 पे ले गया, और फिर इसके बाद हमने फर्स्ट पे क्लिक किया तो हम फर्स्ट पे आ गए। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि जब हम लास्ट पेज पर जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पेजिनेशन फिर काम नहीं करती। इसकी रीज़न ये है कि जब हम पेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास चेक होना चाहिए कि हैज़ मोर और हैज़ प्रीवियस, ये जो लिंक है ये इसको शो करना चाहिए। इस लिंक की मदद से, मतलब अगर उसके पास आगे प्रीवियस पोस्ट हैं तो वो उनको शो करे। तो यहाँ पर हमें बेसिकली यहाँ पर कोई पोस्ट शो नहीं हो रही है, -1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पेज 8 करते हैं अगर,
पेज 8 और उसके बाद पेज 9 है, तो इस पे पेज 9 नहीं है, तो ये होगा मैथ डॉट सील। हाँ, ये एक्चुअली प्रॉब्लम हुई थी कि ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, एंड यहाँ पर लेस देन अगर करते हैं, लेस देन पेज लिंक्स फर्स्ट। अब ठीक है, अब ये 8 पेजेस क्रिएट किए हैं, तो ये 8 पेजेस ही क्रिएट होते हैं। अगर 41 पेजेस हों, 5 पर डिवाइड करें तो 5 8 40 और एक पेज का एक बनना चाहिए था। नहीं ठीक है, ये इधर आना चाहिए था। मैथ डॉट लिंक टोटल डिवाइडेड बाय मैथ डॉट सी टोटल डिवाइडेड बाय सो पेज लिंक। ठीक है, ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, तो ये 8 पेजेस यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए था, लेकिन आखिरी पेज भी शो क्यों नहीं कर रहा? ऑफसेट, अगर हम यहाँ पर, ये प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर ऑफसेट हमारे पास प्राइम्स डॉट आईडी 9 हो, तो 9 मल्टीप्लाई बाय प्राइम्स आईडी 9 मल्टीप्लाई बाय 45, ऑफसेट 45। हाँ, ऑफसेट 45 तो हो नहीं सकता इस पे, तो इट मीन्स यहाँ पर गड़बड़ है। प्राइम्स डॉट आईडी मल्टीप्लाई बाय साइज, तो 10 ऑफसेट 3 होगी, 15 20 25 30 एंड 5 से 5 8 40, तो 40 रिकॉर्ड हुए और 5 में 45। तो ऑफसेट अगर यहाँ पर हम दे दें 45, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिकॉर्ड शो करेगा? हाँ सॉरी, इस पे नहीं, हमें इंडेक्स पे करना है। ओके, अभी तक यहाँ पर मैं क्यूरी, चलो यहाँ पर तो इसका सर्वर साइड, और इसमें हमें क्यूरी की ज़रूरत ही नहीं है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमें ऑफसेट चाहिए 0। नेक्स्ट प्रीवियस की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हमें पेज इन्फो और नोट्स की ज़रूरत है। तो अब ये हमारे पास पहला रिकॉर्ड है। अगर हम यहाँ पर 45 देते हैं, क्योंकि 5 9 आर 45, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ठीक हो गया, ये हमें, ओके, तो इट मीन्स हमारी जो कैलकुलेशन है ना, उसमें कोई गड़बड़ है। जो पैजिनेशन में हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया ना कि मैथ डॉट सी टोटल जितने भी पेजेस हैं हमारे पास 41 है, तो 9 पेजेस बनते हैं उसके, तो ऑफसेट जो होगा 5 9 45 होगा डिवाइडेड बाय, तो ये हमें 9 होंगे, तो 9 नंबर पेज जब उसके पास आएगा आईडी के पास, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय साइज 45, ऑफसेट 41, ऑफसेट 45। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आई थिंक कैलकुलेशन में फ़र्क आ रहा है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा मैथ में वीक हूँ, तो इस वजह से ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी। एक्चुअली जो मैंने गूगल पर सर्च किया, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो ये है कि आपके जो भी पेज नंबर है उसको एक माइनस करना है आपने, प्राइम आईडी -1 करना है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है साइज के साथ, जितना भी आप पेजिनेशन
ऑफसेट दे रहे हैं तो उसको आपका ऑफसेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो साइज है इस वक्त पर पेज वो 5 है। तो हमने params डॉट आई डी में जो भी आया पेज नंबर 1 है तो 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, तो इसका मतलब है ऑफसेट हमारे पास 0 हो जाएगा। उसी तरीके से जब 2 होगा तो 2 माइनस 1 1, तो इस तरीके से हमने पेजिनेशन कैलकुलेट करना है। सो जो हमारा पेजिनेशन वाला फार्मूला था, सॉरी ये जो पेजिनेशन डॉट जेएस में ये जो कैलकुलेशन है ये बिल्कुल परफेक्ट फाइन है, इसमें कोई इशू नहीं था। इशू हमारा यहाँ पे था जो हमने id डॉट जेएस क्रिएट किया ना, इसके अंदर ऑफसेट को कैलकुलेट करने का इशू था, वो हमने अब फिक्स कर दिया। ओके, तो अब मैं इस पेज को फर्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेज आ गया और लास्ट पेज पे जाता हूँ तो ये हमारे पास लास्ट पेज है, ये देखिए। उसके बाद पेज नंबर 8 पे मैं जा सकता हूँ, ये देखिए। सो अगर मैं यहाँ पर पेज नंबर 10 पे जाता हूँ जो पेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास एक एम्प्टी पेज ओपन होगा, ये देखिए। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है कि अगर कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेंगे नो मोर पोस्ट अवेलेबल, फिर हमें फर्स्ट और लास्ट जो है ये भी डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें यहाँ पर लिंक्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। लिंक्स तो ऑलरेडी क्रिएट नहीं हो रहे, लेकिन चूंकि हमने इसको स्टैटिकली पुश किया यहाँ पर पेजिनेशन के अंदर फर्स्ट और लास्ट को, तो इसलिए वो तो डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन ये पेजेस इसलिए क्रिएट नहीं हो रहे क्योंकि आगे हमारे पास पेज लिंक्स ऑप्शन है ही नहीं है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नेक्स्ट जेएस का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने पेजिनेशन लिंक्स को क्रिएट करना सीखा और अपने इंडेक्स जेएस फाइल को क्लीन किया और कोड को कंपोनेंट लेवल पर लेके गए। तो इसी तरीके से अब जब भी रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस में काम करें तो कोशिश करें कि आप जितनी भी कोडिंग करते हैं उसको कंपोनेंट लेवल पर लेकर जाएं, ताकि आपका कोड और ज़्यादा क्लीन हो और रीयूजेबिलिटी मॉड्यूलरिटी की इम्प्रूवमेंट हो। जिसमें आपने देखा कि हमने यहाँ पर उसके अंदर पोस्ट को यूज़ किया हर जगह पर। अब यहाँ पर हमने सिंपली आईडी के अंदर क्या किया, हमने यहाँ पर लेआउट और लेआउट के साथ पोस्ट को पास कर दिया, नथिंग एल्स, वी डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स। और उसके बाद ये हमारा जो गेट असिंग एक्सपोर्ट असिंग फंक्शन है, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, उसके थ्रू हमने प्रैम्स को यूज़ किया और प्रैम्स की मदद से हमने सारी ऑफसेट की कैलकुलेशन की, जिसमें हमने प्रैम डॉट आई डी -1 मल्टीप्लाई बाय साइज किया तो हमारे पास पेजिनेशन आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको लिंक्स बनाना आसानी से समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया, ताकि आप वहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।